शाकाहारी हो जाना, शाकाहारी हो जाना, सदाचारी हो जाना, सारी दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। यार भारत की इस धर्म भूमि पर धर्म ध्वजा लहराएगी, भारत की इस धर्म भूमि पर धर्म ध्वजा लहराएगी, भारत की इस धर्म भूमि पर धर्म ध्वजा लहराएगी, भारत की इस धर्म भूमि पर धर्म ध्वजा लहराएगी। जय गुरुदेव है नाम प्रभु का दुनिया शीर्ष झुकाएगी, गुरुदेव नाम प्रभु का दुनिया शीर्ष झुकाएगी। जय गुरुदेव है नाम प्रभु का दुनिया शीर्ष झुकाएगी, गुरुदेव है नाम प्रभु का दुनिया शीर्ष झुकाएगी। आगे सतयुग की तैयारी शाकाहारी हो जाना, 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 शाकाहारी हो जाना, सदाचारी हो जाना, सारी दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना, शाकाहारी हो जाना, सदाचारी हो जाना, सारी दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। महात्मा में क्षमता होती है जीवों को बदलने की। भगवान चाहे कि हम जीव को बदल दें, नहीं बदल सकते। उनके पास जीवों को बदलने का पावर नहीं होता। कर्म काटने का पावर केवल महात्माओं के पास होता है। भगवान ने तो अपने पिता का कर्म माफ नहीं कर पाए, कर्म नहीं काट पाए। भगवान राम ने तो अपनी पत्नी का कर्म नहीं काट पाए। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण का कर्म नहीं काट पाए। अपने पिता दशरथ को भी देखो उसी तरह से मरना पड़ा। अपनी पत्नी को अनेक अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी वनवास दिया उन्होंने। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। तो कर्म काटने का पावर, कर्म माफ करने का पावर भगवान में नहीं है। कर्म माफ करने का पावर केवल संतों में हुआ करता है। भाई बहनों, संत कर्म को माफ कर सकते हैं। अब देख रहे हो, दरिया नंगला से आए हमारे करू भाई। अब इनका रिकॉर्ड तो सबको पता है, सामने खड़े हैं आपके। लेकिन संतों में इतना पावर होता है, वो जीव को क्या नहीं बना सकते। राई से पर्वत करे और पर्वत राई मान। आपके सामने देखो खड़े हैं ये हैं, तो इनका रिकॉर्ड सबको पता है। क्या इनका इतिहास है पुराना। लेकिन आज देखो बंडी पहना दी गुरु महाराज ने। ये किसकी दया कृपा है? गुरु की कृपा दया है। भाई बहनों, वो तो बड़े से बड़े आप पापी या धर्मी जीव को बदल सकते हैं। उनके पास ये पावर होता है। देखो वो किसी तरह से बदल देते हैं। भक्त नामदेव हुए, उनकी पत्नी इतनी खराब थी, रोजाना गाली देती थी, अक्सर बोलती थी। एक दिन नामदेव चले गए अपने खेत में गन्ना लेने, हैं? गन्ना लेने चले गए और जब गन्ना लेकर के आए तो देखा उनकी पत्नी देख रही थी। इतने गन्ना लाए 10-15 कंधे पर रख करके। कहने लगी, बोलो इतने गन्ने को क्या करे हुए? इतने घर में तो खाने वाले ना आए। और रास्ता में आए तो भगत जी कहते उनसे पूरे गाँव बालक आगे, भगत जी हमें को गन्ना दे दो, भगत जी हमें को गन्ना दे दो। अब इनने वहीं पटक लिया सब गन्ना। तो थोड़ी थोड़ी पुइया तोड़ के थोड़े टुकड़ा तोड़ के बाहर बांट निकली। और वो दरवाजे पे खड़ी देख रही, पक्कर वही जाते यहाँ दो हाथ जाएगी जमाते हैं। मैंने वहां से गन्ना खेत में से लाओ तोड़ के सब बाल गन्ने को बांटे तो हो जाए। और जब वे बेचारे वहां से आए, अब एक गन्ना बचो, तो कंधा पर धरे के पहुंच गए घर। दरवाजे बैठा दिया,
तो या कहीं कहाँ गए, कहीं कहाँ गए, गन्ना खेत में गए, खेत देखन तो गन्ना ना लाए, अरे कहीं लाए तो गन्ना तुम बजे एक ही गन्ना चाहिए थी, एक ही गन्ना मेरे पास एक ही के लिए बताओ एक कौन कौन खा ले घर में। अब मालूम तो सब है कि गन्ना लाए तो बाल गन्ने को बांट दे, देख रही ठाठी एक ही गन्ना चलो तुम पे, अरे एक ना चलो लाए तो खुले लाओ, तो फिर कहाँ करे आए, कहाँ करे आए फिर गन्ना। अरे कहीं बालक आए गए सब कह लगे भगत जी गन्ना दो तो मैंने थोड़ा बांट दो सब पे। अच्छा तो बांट लगे तो ही लाए गन्ना को झपटी एकदम गन्ना कंधा पे तो उतार के और जब चाहते हुए तो दो टुकड़ा हो गए, जब दो टुकड़ा हो गए गन्ना के तो दोनों टुकड़ा उठाए रहे भगत जी ने। और जा कहीं देखो जो तो तुमने बोलो बढ़िया काम करो हमें ना तोड़ने करो, तुमने दो टुकड़ा करता है तोड़ने ना करो हमें, हम तो तोड़ना चाह रहे, एक तुम आधो तुम्हारा ही देना चाह रहे, आधो हम खाना चाह रहे, तुमने जी तो बड़ो बढ़िया काम करो तो चलो कोई बात ना है, ऐसा करो जर घाई को तुम खाए लो और फुंची घाई को हम खाए लेंगे, जर घाई को ज्यादा मीठो होता है और फुंची घाई को कम मीठो होता है, लो जर घाई को तुम खाए लो, तुमने दया कृपा कर दी तो गन्ना मैंने तुमने करो। सो उसके हाथ पैर कांपने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, ऐसे गन्ना तो नहीं पकड़ा, हाथ में गया, हाथ पैर ऐसे कांपने लगे, गन्ना हाथ से छूट गया और एकदम चरणों में गिर गई, रोने लगी पत्नी, कहने लगी मैंने जीवन भर तुमको सुख नहीं दिया, कभी मैं तुम्हें दुखी ही करती रही, मैं बहुत पापनी हूँ, अपराधी हूँ, मैंने तुमसे कभी सीधे वचन नहीं बोला आज तक, लेकिन तुमने कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना, तो मैं आज मैं प्रार्थना का क्षमा मांगती हूँ कि अब मैं तुम्हें जीवन में कभी दुखी नहीं